हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका मैथ विद आधार पर। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी क्लास 4 सीबीएसई बोर्ड। कल जो हमने देखा था वो 1.1 में देखा था नंबर सिस्टम में, उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे हमने कर ली थी। आज जो हमारी होगी 1.2, इसमें क्या है इसको भी देखने की हम अपने यहाँ पर करेंगे। तो देखो इसमें क्या कहा, क्योंकि देखो इसमें ये भी नंबर सिस्टम ही है, इसमें भी वही बात है, परंतु इसमें क्या कहा, एक तो इंडियन नंबर्स का और एक का इंटरनेशनल नंबर। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में आज बात करेंगे। इसमें जो जो भी है वो हम क्वेश्चन करेंगे। भाई इसमें जो हमारे क्वेश्चन है कम से कम 12 क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन आज की क्लास में तो बढ़ाएंगे नहीं, तो आज जितने भी क्वेश्चन हो गए 3 या 4 क्वेश्चन जितने भी हो गए हमारे उसको करेंगे, और जो क्वेश्चन बचेगा हम उसको पार्ट 2 में देख लेंगे। तो मैं जो क्लास गिरूंगा आपकी 1.2 की वो पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से गिरूंगा, क्योंकि बड़ा एक्सरसाइज है, इसलिए हर क्वेश्चन में टाइम लगता है, इसलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के हिसाब से आपकी क्लास से आपके पास आएगी ग्रुप में। ठीक है, एक बार रुको, मैं अभी क्लास को स्टार्ट करता हूँ फिर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें पहला इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद प्रॉपर कोमास। क्या लगाना है, प्रॉपर कोमास लगाने हैं, परंतु यूजिंग इसका इंडियन नंबर सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो किसके साथ लगाने हमने कोमास, भाई कोमास जो हमें लगाने हैं वो इंडियन नंबर के हिसाब से और इंटरनेशनल नंबर के हिसाब से हमें कोमास लगाने हैं यहाँ पर, कि इंडियन नंबर के कोमास कैसे होते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के कोमास कैसे होते हैं, यहाँ पर हमें वे लिखने हैं। तो पहले तो मैं इंडियन नंबर के कोमास लिखूंगा, फिर दूसरी बार लिखूंगा मैं इंटरनेशनल के कोमास क्या होते हैं। तो ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखो इसमें देखो जो हमारा इंडियन कोमास होगा वो कैसे होगा। देखो यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 4 5, कितने अंक है, 5 अंक है। यानी कि देखो 4 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे एक बात और देख लो, जैसे कि ये होगा 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 46,000 है और 205 है हमारा। तो क्या है 46,000 और 205। तो जो हमारा इंडियन नंबर होगा इंटरनेशनल नंबर होगा कोमास होगा इसके, वो दोनों का इसमें सेम होगा, क्योंकि कितना लो है, ये हमारा ओनली 10,000 लो है। कहाँ लो है, 10,000 लो। तो किस प्रकार लिखेंगे, देखो जो हमारे इंडियाज कोमास हो गए ये किस प्रकार के हो गए, 46 कोमास 205। तो ये तो होगा हमारा इंडियन कोमास। तो इंटरनेशनल कोमास भी हमारे ये होगा सेम बिल्कुल, क्योंकि इसमें 10,000 लो बात हुई है हमारी। जब भी 10,000 लो बात होगी तो दोनों ही इंडियन जो नंबर सिस्टम है उसका भी कोमास सेम होगा और इंटरनेशनल कोमास का भी नंबर सिस्टम सेम ही होगा हमारा। ठीक है, तो दोनों के मैंने यहाँ पर लिख दिए, परंतु यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है, 6 अंक है। यानी कि 1 10 100 1000 10,000 और lakhs। तो यहाँ पर लाख की बात है, तो दोनों ही अलग अलग होगी। तो पहले तो मैं लिखूंगा क्या, इंडियाज कोमास। तो इंडियाज कोमास कैसे होगा, देखो 9 लाख से, तो लाख से मैंने अलग ले लिए, जैसे कि मैंने कल करवाए थे कि लाख तो अलग लेंगे और 1000 अलग लेंगे और जो हमारे 100 है उसको अलग लेंगे। तो 9 लाख से मैंने अलग ले लिया, 26,000 इसको अलग ले लिया, और जो बचा 853 इसको मैंने अलग ले लिया। ये देख सकते हैं, ये तो होगा हमारा इंडियाज कोमास। अब इसको देख सकते हैं इंटरनेशनल कोमास क्या होता है, तो उसको लिखेंगे 926 कोमास 853, बस ये होगा हमारा इंटरनेशनल कोमास। इसी प्रकार हम इसको करेंगे, क्या करना है इसमें भी देख लेते हैं भाई, 1 10 100 1000 10,000 और लाख और 10 लाख, कितना है 10 लाख। तो 43 लाख क्या लिखेंगे पहले, 43 लाख 24,000 और 615, क्योंकि इंडिया जो कोमास होते हैं उनमें लाख अलग होता है और 1000 अलग होता है और 100 अलग होता है, तो मैंने ये अलग कर लिया। एक देखो जो इंटरनेशनल हमारे कोमास है उसको देखते हैं कि इंटरनेशनल कोमास क्या होगा। तो इंटरनेशनल कोमास में क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल कोमास में क्या लिखेंगे, देखो ये हमारा क्या था, यहाँ पर कितने अंक थे, 7 अंक थे। यानी कि 1 10 100 1000 10,000 और लाख और 10 लाख, यानी तो जो इंटरनेशनल कोमास हो गए, तो ये हमारे देखो यहाँ पर देख लो, पहले यहाँ पर कितने अंक थे, 6 अंक थे। तो इंटरनेशनल कोमास में 3 अंक मैंने अलग लिए थे और 3 अंक अलग ले लिए थे। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार करेंगे, 4 तो नुक्कड़ हुई कोमास, फिर जो 3 अंक है 3 अंक है इनको अलग अलग ले लेंगे हम।
ठीक है, इनको मैंने अलग ले लिया। ये होगा हमारे इंटरनेशनल कॉमर्स। देखो जैसे हमने यहाँ पर क्या था इंटरनेशनल कॉमर्स में, यानी कि 3 अंक यहाँ पर 3 अंक यहाँ पर, उनके बीच में मैंने कॉमर्स लगाया था। परंतु हम इनको नो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ लो हमारा 1000 लो है और फिर लाख भी है, ये तो मैंने अलग ले लिया, वो 100 मैंने अलग ले लिया। यहाँ पर भी ऐसे क्या है भाई, यहाँ पर जो हमारा 10 लाख था वो तो अलग लिया, और लाख जो लैक्स था 24,000 था यहाँ पर अलग ले लिया, और 100 मैंने अलग ले लिया। तो इसमें क्वेश्चन 3 हो चुके हैं हमारे। ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेना बस आप भी। स्क्रीनशॉट मैंने आपसे बताया था कि कल किस प्रकार लेना है आपको स्क्रीनशॉट। ठीक है, कर लिया होगा आपने। ये मैं इसका जो और पार्ट है और दिखाता हूँ उसको क्या है क्या नहीं। तो देखो इसके जो आगे पार्ट है इसके, क्योंकि इसमें कई पार्ट है ABCDEFGH, इसमें H लो पार्ट है हमारे, यानी 8 पार्ट है, 8 क्वेश्चन है इसमें। तो 3 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं, इसके 5 पार्ट और बचे हैं। 5 पार्ट में मैं DEF और कराऊंगा, जो GH है वे आपको खुद करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही मेथड है हमारा। तो देखना इसमें क्या करते हैं, पहले इंडियन कॉमर्स लिखेंगे और फिर लिखेंगे इंटरनेशनल कॉमर्स। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना है, 1, 10, 100 और 1000, 10,000 और लाख्स। तो लाख्स को पहले तो जो इंडियन नंबर था उसको तो अलग लेंगे, यानी 4 लाख और 50, 100 और 50,598। तो ये तो होगा हमारा इंडियन कॉमर्स। ये देख लेते हैं इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में क्या करता कि जो इसमें कितने अंक है, 6 अंक है ना, तो 3 अंक एक जगह, 3 अंक एक जगह, यानी कि 450,598। ठीक है भाई, ये होगा हमारा इंटरनेशनल कॉमर्स, जिसमें 6 अक्षर हो गए। आपको ट्रिक है बस, यानी मैं इसको और भी तरीके से समझ सकता हूँ, परंतु आपको क्या देखना, जब भी 6 अंक हो गए तो 3 अंक के बीच में कॉमा लगा देना। ये हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पर देख लो कितना है, 10, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। वही बात होगी सेम, 1,62,000 और 645। यहाँ पर भी नहीं करेंगे हम 162,645। जहाँ भी आपको 6 अक्षर दिखते हैं, तो इंटरनेशनल कॉमर्स में आपको इस प्रकार ही करना है। तो यहाँ पर देख लो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 20 लाख हो जाएगा हमारा। कितना लाख हो जाएगा, 20 लाख तो अलग ले लेंगे हम यहाँ पर, 45,000 अलग ले लेंगे और 471 अलग ले लेंगे, क्योंकि लाख तो अलग हो गए हमारे, 1000 अलग हो गए और 100 अलग हो गए। ये हमारे हो गए हमारे इंटरनेशनल इंडियन कॉमर्स। कौन से कॉमर्स, इंडियन कॉमर्स। पहले कौन से इंडियन कॉमर्स है, ये वाले इंटरनेशनल कॉमर्स। तो इसमें क्या करना, देखो 2 तो अलग ले लिया, फिर कितने अक्षर बच गए, 3, 3 दूनी 6, 6 अंक बच गए। 6 अंक में क्या करना है, 6 अंक में इस प्रकार करना है कि 0, 4, 5 अलग और 4, 7, 1 अलग। ठीक है, तो 2 तो मैंने अलग ले लिया, तो जो बच गए कितने अंक बच गए, 6 अंक बच गए हमारे पास, तो 3 अलग ले लिए और 3 अलग ले लिए। ये आपकी ट्रिक है, मतलब कि जो इंटरनेशनल कॉमर्स आएंगे, अगर 6 अंक की बात होगी तो 3 अलग 3 अलग 3 अलग 3 अलग, अगर 7 अंक आते हैं तो 1 अंक अलग, 3 अंक अलग। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है जी और एच, ये आपके होमवर्क के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। फिर सही बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा इसका। ठीक है, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा कि राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों में करना, यूजिंग इंडियन नंबर सिस्टम। यानी जो इंडियन नंबर सिस्टम में करना है वो किस शब्दों में करना है, किस में करना है, वर्ड्स में करना है, शब्दों में करना है। तो इस टाइम तो हमारे पे क्या है, नंबर में, और करना है इसमें वर्ड्स में, यानी शब्दों में लिखने हैं, वो भी इंडियन नंबर सिस्टम के द्वारा। तो ठीक है, नंबर इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है उसके, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है वो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक तो लाख होते हैं और एक 1000 होते हैं, 100 होते हैं और करोड़ होते हैं। ये बात होती है इंडियन नंबर सिस्टम में। परंतु जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होते हैं उसमें हम मिलियन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मिलियन की बात करते हैं। इससे जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा हमारा, उसमें हम मिलियन की बात करेंगे। वहां से आएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और यहाँ से क्या हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या आएगा, करोड़ आएगा, लाख आएगा, 1000 आएगा और करोड़ 100 की बात आएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो हम इंडियन नंबर सिस्टम करेंगे और वो भी वर्ड्स में। तो देखो यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कितना है, 45 लाख है। कितना है, 45। और हमेशा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो हमेशा जो पहले वाला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा हमारा। कैसा अक्षर होगा, कैपिटल होगा। तो 45
45 लाख और 38,000 256 तो हो गया। क्योंकि देखो 45 लाख 38,256 क्योंकि हमें पता है देखो कि जो 1000 होता है यानी पहले तो देखो कि 10 में कितनी जीरो होती है, 10 में एक जीरो होती है तो 10 यहाँ पर है तो एक होगा यानी एक जीरो होगी हमारी। फिर 100 में कितना जीरो होती है, 2 जीरो होती है यानी 2 अंक होने चाहिए 100 के बाद। तो यहाँ पर 100 है, 100 के बाद 2 अंक है ना हमारे, तो इसलिए मतलब कि ये भी 100 सही है। फिर 1000 के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 1000 के बाद 3 अंक यहाँ पर 1000 है तो 1 2 3। फिर लाख में कितने जीरो अक्सर कितने होने चाहिए, 5 अक्सर होने चाहिए, 5 जीरो होने चाहिए, तो 2 और 3 5, तो लाख में सही है हमारा। तो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार हो गए। यहाँ पर देखते हैं 1 10 100 1000 10,000 और लाख यानी कि 2 लाख 49,000। फोन को इस प्रकार में देखना, फोन को इस प्रकार देखना है आपको, क्योंकि तभी ये बड़े बड़े अक्षर आपको दिखाई देंगे। 40,300 75 देखो इस प्रकार इसको करेंगे भाई 1 10 100 1000 10,000 और लाख यानी 2 लाख 85,000 426 एक देख लो इसको भी 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख यानी 22 लाख है। कितना है 22 लाख 94,567। तो इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सही बच्चे, और स्क्रीनशॉट ही लेना है ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बता रहे हो इसको तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेना इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो आपको ने ये उसके जो भी पार्ट है और करते हैं तो 2 पार्ट और करवाऊंगा, जो उसके 2 पार्ट बचेंगे वो आपको खुद करने हैं। देखना जो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो तो मुझसे रफ हो गया तो उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। तो जो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के और पार्ट है EFGH, तो 2 पार्ट और करवाऊंगा मैं इसके, जो 2 पार्ट है आपको खुद करने हैं। तो इसको करते हैं फटाफट भाई 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख यानी 65 लाख है। कितना लाख है 65 लाख। ये देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख यानी 65 लाख। देखो 1000 तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो 1000 तो लिखना है नहीं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 सीधा तो लिखेगा 400। कितना 400 क्योंकि 1000 तो हमारे पास है नहीं, 1000 तो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर सीधा क्या लिखेगा 400 और 70। तो ये भी होगा। ये देखो यहाँ पर भी 1 10 100 1000 10,000 लाख तो 6 लाख है। कितना 6 लाख। और देखो यहाँ पर 1000 तो है नहीं सीधा 100 है तो 500 508 बस आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 के GH पार्ट है भी आपको खुद करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करूँगा तो आप एक आधा क्वेश्चन आपको भी करना चाहिए, जिससे आपका भी रिवीजन हो सकता है ठीक है ना, रिपीट हो सकते हैं, जिससे आपके भी क्वेश्चन पक्के हो गए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। फिर जितने क्वेश्चन होंगे मैं करवाऊंगा, फिर जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसको हम पार्ट 2 में देख लेंगे।
यानी कि क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, इसमें हमें जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वो लिखना है। तो मैंने आपसे पहले बोला था कि जो इंटरनेशनल नंबर होते हैं वे हमारे मिलियन में होते हैं। किस में होते हैं? मिलियन में होते हैं। परंतु जो हमारे इंडियन नंबर होते हैं वे होते हैं लाख में और थाउजेंड में और हंड्रेड में और करोड़ में होते हैं। परंतु यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाख की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मिलियन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मिलियन। तो ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक बार आप भी देख लो क्या लिखना है यहाँ पर, वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्रम क्या रहेगा, मैं इसका जो इंटरनेशनल नंबर होते हैं इनका जो क्रम होते हैं, पहले तो लिखते हैं मिलियन। मिलियन तब लिखेंगे जब 10 लाख आऊगा। मिलियन कब लिखेंगे? जब 10 लाख आऊगा तब हम मिलियन की बात करेंगे। अगर मिलियन नहीं आता है यानी 10 लाख नहीं आता है तो उसके बाद जो हम लिखेंगे 100 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1000, फिर 100, फिर लिखेंगे जो भी अक्षर है। तो ये उसका क्रम होता है। क्रम क्या होता है मैं दोबारा लिखता हूँ, देखो पहले तो हम लिखते हैं मिलियन, अगर मिलियन नहीं लिख सकता तो उसके बाद लिखेगा 100। ठीक है, ये आप भी क्रम लिख लेना क्योंकि ये क्रम जिसने ये लिख लिया उससे ही पता चल जाएगा कि हमें पहले क्या लिखना है। अगर देखो 10 मिलियन आता है यानी 10 लाख आता है तो मिलियन की बात करेंगे। अगर ओनली लाख आता है तो 100 लिखेंगे। अगर 10 लाख आएगा तो मिलियन लिखेंगे, अगर 10 लाख नहीं आता तो सीधा फिर हम 100 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1000 लिखेंगे। ये क्रम है हमारा इसका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का, 1000। फिर उसके बाद फिर 100 लिखेंगे, आप भी नोट कर लेना इसको भी। फिर इसके बाद जो भी अक्षर है हमारे जैसे कि 68 है उसके बाद ये हम अंक लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, उसके बाद जो भी नंबर हमारा आखिर में बचेगा। तो क्रम क्या होगा, पहले मिलियन, अगर 10 लाख होता है, अगर लाख है ओनली, लैक्स है ओनली तो 100, फिर 1000, फिर 100, फिर नंबर। ठीक है, ये क्रम है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो क्रम तो आपने नोट कर लिए हुए, तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो चलो मैं यहीं पर कर देता हूँ जिससे कि आपको भी पता लग जाता रहेगा कि ये है क्या चीज। तो देखो पहला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो यहाँ पर 10 लाख की बात नहीं है, अगर 10 लाख की बात होती तो हम मिलियन लिखते, परंतु यहाँ पर ओनली लाख की बात हुई है। तो कितना लाख है? 300। वो कितना लाख है? 3 लाख है। तो हम लाख नहीं लिखना, यहाँ सी लाख तो लिखने नहीं क्योंकि इंटरनेशनल नंबर है। तो क्या लिखना पड़ेगा हमने यहाँ पर 100। अगर 10 लाख होता तो मिलियन लिखते, अगर 10 लाख नहीं आता है तो क्या लिखना पड़ेगा पहले हमें 100। तो कितना 100? 300। कितना 100? 300। फिर देखो कितना 21,000। क्या लिखेंगे? 21,000। 21,000 क्रम हमारा सारा इसमें यही रहेगा। फिर 100 है कितना? 700। फिर 700 लिखेंगे यहाँ पर 700। फिर क्या बचा बाद में? 68। तो 68 में मैं भी लिखता हूँ 68। जिस बच्चे के यहाँ पर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था। कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे वही बात है, 1, 10, 100, 1000 और 10,000 और लाख, यानी कितना लाख है? 2 लाख है। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 ना कि लाख, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर है। तो 200 और देखो यहाँ पर क्योंकि जीरो तो लिखने के नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4,000। उसके बाद क्या लिखना है? 1000। 100 तो हमारा होगा, फिर 1000 लिखेंगे। तो कितना? 4,000। फिर देखो 300 है, फिर 100 की बात आई, 100 लिखेंगे। कितना? 300। फिर आएगा 25। ठीक है, देखना इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो 100 और 62,000 500 और 7। तो सभी बच्चे इसको भी नोट कर लीजिए। फिर इसको जो और पार्ट बचे उसको करेंगे हम। बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, फिर जो उसके और पार्ट बचे हैं उसको हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा उसका। देखना जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट देखते हैं। भाई डी पार्ट में उसी प्रकार होगा सेम, फिर ई पार्ट में थोड़ा अंतर होगा।
जिसने ई पार्ट समझ लिया तो मान लो कि जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है सब उसके क्वेश्चन इसके जो भी है वो आपके अंगली पर आ जाएगी इतने क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर वही बात होगी। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। कितना लाख है? 2 लाख। तो क्या करना पड़ेगा? पहले लाख होगा। अगर 10 लाख आता है तो मिलियन, अगर नहीं आता है तो 100। तो कितना 100? 200। कितना 100? 200। देखो 1000 तो यहाँ पर है नहीं हमारा, तो सीधा क्या 300 है, क्योंकि क्रम क्या था वो देखो 100 था, उसके बाद में क्रम था हमारा 1000 था ना। क्रम क्या था 1000, पहले मिलियन था, फिर 100 था, फिर 1000 था, फिर उसके बाद क्या था हमारा 100 था, फिर दोबारा फिर उसके बाद जो हमारा नंबर था ये हमारा क्रम था। क्रम क्या था? मिलियन था, 100 था, 1000 था, फिर 100 था, फिर नंबर था। परंतु देखो यहाँ पर 200 तो लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि मिलियन था नहीं, मिलियन तब कब आएगा और मिलियन कब आएगा? जब हमारे पास क्या होगा 10 लाख होगा, ठीक है, तब मिलियन आएगा। परंतु यहाँ पर क्या है 2 लाख है ओनली, तो क्या करेंगे 200 लिख दिया, क्योंकि लाख की जगह यानी जब लाख होगा वहां पर क्या लिखना, पहले दूसरा का हमारा क्या है 100 है। अगर 10 लाख आता है तो मिलियन लिखेंगे, और ओनली लाख आता है तो 100 लिखेंगे। तो 200 लिख दिया मैंने यहाँ पर। देखो 1000 जीरो है तो 1000 तो लिखने नहीं यहाँ पर, क्योंकि 1000 की जगह कट गई, क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो जीरो लिखना नहीं, अरे क्या लिखेंगे 0,000। चलो लिख ही लेता हूँ मैं, जिस तरह आपका कन्फ्यूजन हो 0,000, 0,000, फिर 300, 300, फिर है 305, ओनली 5, बस। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। यहाँ पर कितने 10 लाख है। तो यहाँ पर जब भी मैंने आपसे पहले बोला था कि जब भी हम 10 लाख की बात करेंगे तो पहले से बात कहाँ से करेंगे? मिलियन से बात करेंगे। तो कितना मिलियन? 2 मिलियन। कितना मिलियन? 2 मिलियन। फिर कितना है 400। कितना 100? 400, 400, क्योंकि देखो 2 मिलियन होगा हमारा, फिर कितना बचा 4 है तो 400 होगा, ये 58,000, 58,000, फिर 500, 32। देखो यहाँ पर 10 लाख की बात होती है, हमने मिलियन लिख लिया यहाँ पर। अगर 10 लाख नहीं होता तो सीधा हम क्या लिखते 400 लिखते, परंतु यहाँ पर 10 लाख की बात हुई है तो हमने 2 मिलियन कर लिया यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख है तो क्या लिखेगा 1 मिलियन, क्योंकि 10 लाख की बात हुई है 1 मिलियन। भाई देखो यहाँ पर 0 है तो 0,100 तो लिखने नहीं, जो कर यहाँ पर 0,000 लिख लिया तो हम लिखने नहीं यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो गलत है 0,000 लिखेंगे, तो जब यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो लिखने के भी नहीं। तो देखो 0,100 है तो 0,100 में लिखने के, फिर 0,000 है इसको भी लिखने के, तो सीधा क्या लिखेंगे 700 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 700 और 12, ठीक है। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए है। तो आज जो हमारी क्लास होगी इसमें कितने क्वेश्चन किए हमने पार्ट भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड में हमने क्वेश्चन कर लिया। इसमें कितने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड। तो इसके जो और क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी कम से कम 12 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर शायद 9 है, शायद क्वेश्चन में 9 नहीं पता 10 क्वेश्चन है जो हमारा वो रिक्त स्थान है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसको हम नहीं करेंगे, उसको छोड़ देना। तो कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास? ओनली 11 क्वेश्चन बचे हैं। तो आज क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े थे इसलिए हमारा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखने पड़ते हैं, तो जो क्वेश्चन है तो ईजी, परंतु लिखना ज़्यादा पड़ता है इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन बड़े बड़े थे आसान, परंतु बड़े बड़े क्वेश्चन थे। परंतु ये जो आगे जो क्वेश्चन हमारे छोटे क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो उसको हम फटाफट कर लेंगे। अगर ये तो हमारा पार्ट 1 होगा। ये जो 1.2 की जो आएगी हमारी जो हमारे मतलब वीडियो आएगी क्लास की, वो पार्ट 2 के हिसाब से होगी कि 1.2 पार्ट 2। अगर पार्ट 2 में भी नहीं हुई तो पार्ट 3 भी आ सकता है, क्योंकि हम आराम से क्वेश्चन करेंगे, ना कि फटाफट, क्योंकि अगर मैं फटाफट करूंगा तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। तो अगर किसी बच्चे को डाउट हो कोई से क्वेश्चन भी, तो मुझे चाहे तो ग्रुप में सेंड कर देना, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन का नाम लिखना कि यहाँ पे इसका डाउट है, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतनी। बाय स्टूडेंट, थोड़ा सपोर्ट करना, बाय।